नमस्कार दोस्तों। मेरे पास एक कमेंट बहुत ही ज्यादा आ रहा है कि सर हमने म्यूचुअल का ट्रांसफर सबमिट कर दिया है या ऑन रिक्वेस्ट का ट्रांसफर एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, लेकिन वो हमारे सुपरवाइजर की आईडी पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइज ये क्यों हो रहा है और क्यों आपके सुपरवाइजर की आईडी पे वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, आज के इस वीडियो में हम पूरा इस चीज पर डिस्कस करेंगे। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना है और फिर आप समझ पाओगे कि आपका जो फॉर्म है वो आपके सुपरवाइजर की आईडी पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉर्वल टेक पर। तो गाइज आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो नोटिफिकेशन वाले आइकन को जरूर दबाइए। मैं यहाँ पर ऐसे अच्छे यूजफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो गाइज इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी, एक तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन किस तरीके से करोगे और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप ऑन रिक्वेस्ट के लिए ट्रांसफर किस तरीके से करोगे, और मैंने एक स्पाउस वाला वीडियो भी बना दिया है। तो गाइज अभी मेरे पास एक कमेंट ये भी आ रहा है कि सर हमारे जब हम ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर सबमिट करने जा रहे हैं तो वहां पर ऑन रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करें? पहले तो आपका मान लीजिए किसी के 5 साल पूरे नहीं हो रहे थे तो वो फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर रहा था। अब वो फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन आपके पास ऑन रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और अगर आपने फॉर्म सबमिट भी कर दिया तो वो आपके सुपरवाइजर के पास नहीं दिख रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं इस बात को। तो गाइस रेलवे ने इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर 15 अगस्त से लॉन्च तो कर दिया, लेकिन कई सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो अभी पूरी नहीं हो पा रही है। बेसिकली क्या है कि जो भी आपने पहले से ऑफलाइन इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा रखे थे या स्पाउस ग्रांट पे कोई ट्रांसफर लगा रखा था तो वो ट्रांसफर की एंट्री एचआरएमएस में होनी थी, यानी कि जो उनकी प्रायोरिटी बनी हुई है वो प्रायोरिटी एचआरएमएस में एंटर की जानी थी सभी रेलवेज द्वारा। तो वो अभी सभी रेलवेज द्वारा एंटर नहीं की गई है या की गई है तो वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं की गई है, और उनकी जो प्रायोरिटी है वो सही है या गलत है इस तरीके का एक सर्टिफिकेट बोर्ड ने मांगा है। तो वो सर्टिफिकेट अभी रेलवेज द्वारा एचआरएमएस में सबमिट नहीं किया गया है। तो हुआ क्या है गाइस कि जो आपके इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है, ठीक है, या स्पाउस ग्रांट पे कोई ट्रांसफर है या आपका इंटर डिवीजन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है, तो वो सारे केसेस की एक प्रायोरिटी बनती है। जब भी आप अप्लाई करते हो तो वो आपकी एक प्रायोरिटी में जाके दर्ज करते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट। और ऐसे ही जो रिसीविंग यूनिट होता है वो भी कोई भी जब इंटर रेलवे ट्रांसफर का केस आता है, इंटर डिवीजन ट्रांसफर का केस आता है, तो वो उसको पहले प्रायोरिटी में रजिस्टर करते हैं, ठीक है, जिससे कि भाई प्रायोरिटी मेंटेन रहे और एक तरीके से फेयर काम हो सके, ठीक है। तो वो प्रायोरिटी को मेंटेन करने के लिए एचआरएमएस में वो सारे केसेस की एंट्री की जा रही है। तो वो बेसिकली 15 अगस्त तक की जानी थी लेकिन वो अभी कई रेलवे द्वारा नहीं की गई है, फिर उसको बढ़ाकर 1 तारीख कर दिया था। तो अभी 5 तारीख तक उसको ओपन किया गया है कि अगर किसी ने कोई गलत एंट्री कर दी है तो वो उसको सही कर सकता है, ठीक है। और जो एंट्रीज की गई हैं वो सारे केसेस प्रायोरिटी के अनुसार है या नहीं है, तो वो सारी चीजें सही हैं, यानी कि जो भी आपने प्रायोरिटी केसेस एंटर किए प्रायोरिटी में और वो प्रायोरिटीज के अनुसार है या नहीं है, ठीक है, तो उस चीज को सर्टिफाई करने के लिए एक सर्टिफिकेट भरना होगा यूनिट एडमिन को एचआरएमएस में, और वो एचआरएमएस के ट्रांसफर मॉड्यूल में जाके सर्टिफाई करेगा कि हाँ भाई जो हमने केस रजिस्टर किए वो सारे केसेस कर दिए हैं, कोई भी केस छूटा नहीं है, और जो भी हमने केसेस रजिस्टर किए उनकी प्रायोरिटी एकदम से सही है, कोई भी प्रायोरिटी गलत नहीं है। अब इससे होगा ये कि जब पुराने केसेस की प्रायोरिटी बन जाएगी उसके बाद जो नए केस जाएंगे तो वो उस प्रायोरिटी में नीचे ऑटोमेटिकली जुड़ते जाएंगे। तो जो प्रायोरिटी बनी हुई है वो प्रायोरिटी मेंटेन रहेगी और वो एक तरीके से फेयर वर्क करेगी। तो उस प्रायोरिटी को बनाए रखने के लिए रेलवेज द्वारा जो भी मॉडिफिकेशन है वो किए जा रहे हैं या एंट्री की जा रही है या कुछ कमी बेची है तो वो उस चीज को सुधार रहे हैं। तो जैसे ही कोई रेलवे या कोई रेलवे यूनिट, ठीक है, किसी रेलवे यूनिट में किसी रेलवेज में एक पर्टिकुलर यूनिट भी हो सकती है, कोई डिवीजन है पर्टिकुलर या कोई यूनिट है, तो जो भी यूनिट है उसका यूनिट एडमिन जब एचआरएमएस के ट्रांसफर मॉड्यूल में जाके सर्टिफाई कर देगा कि भाई हमारे यहाँ जो भी केसेस की एंट्री की गई है ऑन रिक्वेस्ट वाले की उन सब की प्रायोरिटी एक तरीके से सही है और सारे केसेस की एंट्री हमने कर दी है, उस चीज को जब वो सर्टिफाई कर देगा तो उस यूनिट के लिए ट्रांसफर मॉड्यूल फुली एक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके जो ट्रांसफर के केसेस है उस यूनिट के लिए सुपरवाइजर की आईडी पे दिखने लगेंगे और आगे वो प्रोसेस होने के लिए रेडी रहेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे वो प्रोसेस
होते रहेंगे। और जो आपके पास ऑन रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, तो वो ऑन रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी आपको वहां पर दिखने लग जाएगा। बशर्ते है कि आपका जो यूनिट एडमिन है वो सर्टिफाई कर दे कि हमारे जितने भी ओल्ड केसेस थे हमने उन सब की एंट्री कर दी है और उन सब की प्रायोरिटी एकदम से वेल मेंटेन है। तो वो सारी चीज जब सर्टिफाई हो जाएगी तब जाके आपके केसेस आपके सुपरवाइजर को दिखने लग जाएंगे और आपके पास ऑन रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा। जो पहले एक ऑप्शन आ रहा था कि 5 साल से पहले आप स्पाउस ग्रांट पे भी नहीं लगा सकते, तो वो अब हट गया है। आप 5 साल से पहले स्पाउस ग्रांट या मेडिकली जो विकलांग है वगैरह है, जो आपके फैमिली मेंबर या जो कुछ छूट दी गई है, तो वो वाले एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ऑन रिक्वेस्ट का आपके पास जब ही आएगा जब आपका यूनिट एडमिन सर्टिफाई कर देगा कि मैंने जो भी केसेस हमारे यूनिट के थे ओल्ड केसेस वो रजिस्टर कर दिए और उनकी प्रायोरिटी एकदम से सही है। तो आई होप गाइस आपको इसके लिए कुछ दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपका यूनिट एडमिन इस चीज को सर्टिफाई करेगा तब जाके ही आपके केसेस आगे प्रोसेस होंगे। तो मे भी इसके लिए आपको कुछ दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। तो आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको पता लग गया होगा कि आपके केसेस सुपरवाइजर की आईडी पर क्यों नहीं दिख रहे हैं और क्यों ऑन रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊं। गाइस वीडियो थोड़ा देर से आया क्योंकि मैं बीच में कहीं घूमने चला गया था, तो उस वजह से वीडियो में देरी हो गई। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।